हार्मोन्स हमारी हार्ट बीट को और हमारी श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम कर रही होती हैं। तो उनके बारे में बात करें, देखो मान के चलो ये है एक मानव शरीर, कुछ ऐसा करके, है ना, ये मानव शरीर है। ये कौन सा शरीर है? चलो मान लो कि ये ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा होता नहीं है पर मान लो कि ये ऐसा एक मानव शरीर है। इस मानव शरीर के अंदर जो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले पार्ट पर देखें तो एक ग्लैंड्स पाई जाती है, और ये गलत हो गया, एक क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड्स पाई जाती है, और उस ग्रंथि का कुछ नाम आता है पूछने के लिए। तो इसका नाम शायद आप सबको पता होगा, तो क्या नाम है जल्दी से बताओ फटाफट। ये दो हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती हैं, किडनियां पाई जाती हैं। इन किडनियों के ऊपर एक एक ग्लैंड्स दिखाई दे रही होती है हमारी, कुछ ऐसे करके। अब ये वाली जो ऊपर वाली मैंने ये बना दी है, इसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड्स। ये क्या हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। और ये जो दोनों ग्रंथि हमें दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी होती हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है हमारी, इनका कुछ कार्य होगा। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसका हिंदी नाम होता है अवट्टु ग्रंथि। अवट्टु ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और उस हार्मोन्स का नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन। और ये जो ग्रंथि होती है, यहां से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। इस एड्रीनलिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है 3F हार्मोन, और इसी का तीसरा नाम होता है आपातकालीन हार्मोन, दैट्स मीन इमरजेंसी हार्मोन्स। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अभी केवल मैं इसमें इतनी सी बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जो हमारा शरीर है, ये गर्दन वाला भाग है, और यहाँ पर एक हमारी क्या है, ग्लैंड्स पाई जा रही है, जिसे अवट्टु ग्रंथि कह रहे हैं। अब समझो, इधर समझो, ये क्या है, अवट्टु ग्रंथि होती है हमारी, जिसे हम थायराइड ग्रंथि के नाम से जान रहे हैं। और ये ग्रंथि से एक हार्मोन का सीक्रेशन हुआ, जिसका नाम क्या था, थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो ग्रंथि हमारी होती है, ये हमारी किडनियों के ऊपर पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि, और इसे हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। इस अधिवृक्क ग्रंथि से एक मेन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसका नाम होता है एड्रीनलिन हार्मोन्स। इस एड्रीनलिन को हिंदी में ऐसे लिखा आता है, ये जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो एड्रीनलिन, तो आपको यही नाम ऐसे याद रखना है। अब ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है, इसका सेकंड नेम क्या है, 3F हार्मोन्स है, और आपातकालीन मतलब इसका थर्ड नेम हम कह सकते हैं, या और इसका जो अलग नाम हो सकता है तो आपातकालीन हो सकता है। ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि इसे आपातकालीन कह रहे हैं, इसे 3F हार्मोन्स कह रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, एड्रीनलिन हार्मोन्स के नाम से जान रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो हमारे इस डायग्राम से बनते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान दो, लिखने का काम बंद करो, अभी समय मिल जाएगा लिखने के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है पूछने के लिए आपसे कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कहाँ दिखाई दे रही है, देखो जरा। मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट हमारा गर्दन का पार्ट होता है, और ये पूरी हमारी ओवरऑल बॉडी है, जो कमर तक का पार्ट बना रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर नहीं है और नीचे वाले पैर नहीं है। अब ये वाली जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, देखो थायराइड ग्रंथि की जो प्रॉपर लोकेशन होती है, गले के पीछे और गर्दन के और गले के दोनों के बीच में होती है। ऐसा नहीं है कि हम गले में कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका जो ऑप्शन आता है वो गर्दन आता है। तो इसका आंसर अपन लोग क्या करेंगे कि गले के पीछे गर्दन में पाई जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं अगर ओरली कोई आपसे पूछ रहा है। अगर वैसे को ऑप्शन आएगा तो या तो वहाँ गला ऑप्शन होगा या फिर गर्दन होगा, तो कोई एक होगा, आंसर कर देंगे।
तो पहला क्वेश्चन ये था कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं गर्दन में। कहाँ पर पाई जा रही है ये, गर्दन में। अब ये जो मैंने बनाई है ये इसकी डिजाइन नहीं डाली थी, ये इसकी आकृति होती है। क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, तो आंसर क्या करेंगे, एच प्रकार की होती है। तो थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होगा, एच प्रकार का। थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ पर जाएगी, तो ये गर्दन वाले भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। फिर से सुनो, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गर्दन में। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, एच प्रकार की। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो थायरॉक्सिन। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो आंसर क्या करेंगे, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। 4 ग्रंथियों के नाम दिए गए होंगे और आपको पता होना चाहिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करेगा, थायराइड ग्रंथि करेगी। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गर्दन में। आकृति कैसी होती है, एच प्रकार की होती है। तो इतनी सी बात समझ में आ रही है सबको। आगे बढ़े हम इसके बाद सेकंड ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एडिनल ग्रंथि की लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। क्वेश्चन आता है एडिनल ग्रंथि जो होती है इनका आकार कैसा होता है, तो एडिनल ग्रंथि का जो आकार होगा वो कैसा होता है, वो होता है ट्रायंगल शेप में, मतलब त्रिभुजा आकार। जी गुरुदेव। आकार और आकृति की बात करें तो इन दोनों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार कह सकते हैं हम, ट्रायंगल शेप में कह सकते हैं। अब ये त्रिभुजाकार की होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि एडिनल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो देखो अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये इन नंबर की बात कर रहे हैं तो कितनी होती है, ये 2। और पेयर्स की बात करें तो पेयर्स में कितनी हो जाती है, 1। तो एक जोड़ी होती है, संख्या में कितनी होती है, 2 होती हैं। पाई कहाँ जाती है, किडनियों के ऊपर पाई जाती हैं। और एडिनल ग्रंथि से ये क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में पूछने के लिए कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है या और इसे क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा, अधवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एडिनल ग्रंथि से कौन सा मेन हार्मोन्स निकलेगा, तो आंसर क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन्स होगा। क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन्स होगा। इस हार्मोन्स को और क्या कहा जाता है, तो 3F हार्मोन्स। तीसरा नाम क्या होता है, तो आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ तक कोई समस्या, क्वेश्चन समझ में आ गए। ये 6-7 क्वेश्चन क्या बने हैं, आंसर करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि की लोकेशन कहाँ पर होती है, एड्रीनलिन जो हमारी ग्रंथि पाई जाती है वो कितनी होती हैं, पेयर्स में कितनी होती हैं, एडिनलिन ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, एडिनल ग्रंथि की लोकेशन कहाँ पर होती है, किडनियों के ऊपर। एडिनल ग्रंथि से कौन सा मेन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, 3F हार्मोन्स को और क्या कहा जा सकता है। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। बाकी ये यूट्यूब पर सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मैटर को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जल्दी जुड़ जाया करो, 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए आफत मत काटना। आगे देखें अब इसके बाद। इतनी सी बात समझ में आ रही है, लिखने का काम है तो लिख लो, मैं इनसे बता लूँ तब तक। पूनम सिसोदिया जी, बुढ़ानिया IAS सपोर्ट, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को भैया, राधे राधे। थायराइड ग्लैंड्स, कोमल जी कुछ बता रहे हैं, हेलो हाय, बिल्कुल सही जी, मौज लेते हैं बच्चे। आनंदी, यस सर, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए। आवाज़ तो सब कुछ ठीक आ रही है, बंद हो जाए तो बता देना, कल बताया नहीं था आपने, लेट बताया था। इसे लिखो जल्दी फटाफट से। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बना के बता रहा हूँ यहाँ से, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखो प्रीवियस ईयर्स को उठा करके तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्जी में कुछ नहीं चल रहा, एक एक शब्द एक एक क्वेश्चन है, हर शब्द को याद करना है।
कोमल जी कुछ कह रहे हैं कि इंग्लिश में बताओ ना प्लीज़। अब इंग्लिश में ये बता दो, मैंने सब लिखी इंग्लिश में रखा है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही, इसमें हिंदी में कुछ मुझे भी नहीं लग रहा। देखो इसको थायराइड को थायराइड ही कहते हैं, हिंदी में भी लिख दिया है अवट्टू। एडिनल को अधवृक्क हिंदी में कहते हैं, ये एडिनल इसकी इंग्लिश का ही नेम होता है। त्रिभुजाकार दुनिया जानती है, ट्रायंगल शेप कहलाती है। ये थायरॉक्सिन है, तो ये इंग्लिश का ही नेम होता है वीएस का। इन दोनों को किडनियों को किडनी कहते हैं और हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये इसका आकार बना दिया है। इमरजेंसी हार्मोन इसे कहा जाता है। 3F को 3F हार्मोन ही कहेंगे इंग्लिश में भी। एड्रिनलिन को एड्रिनलिन कहा जाता है। ये सारे वर्ड इंग्लिश के ही हैं, आप परेशान ना रहें। जसमीत सरन, गुड इवनिंग भैया। गुरुदेव बड़ा धांसू पड़ा हो चाहिए, यहीं से लग रहे हैं। गजब के लोग हो यार। ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़े अब इसके बाद। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा आगे देखें तो इसमें क्या था, मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई थी। क्या चीज़ समझाई थी कि इसी जो हमारा एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है, एड्रिनलिन हार्मोन होता है, इस एड्रिनलिन हार्मोन का मैंने एक नाम अभी अभी जस्ट आपको क्लियर किया कि 3F हार्मोन है। अब ये 3F हार्मोन इसे क्यों कहा गया है, इसकी स्थिति क्या है ये समझो। इसे 3 जगह पर या 3 स्थितियों में ये निकलता है हमारे शरीर के अंदर से। पहला हम कह सकते हैं फाइट। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना या लड़ो। चलो इसे लड़ना लिखेंगे। तो एक तो होता है हमारा फाइट, एक होता है फ्लाइट मतलब उड़ना, और एक होता है हमारा फियर मतलब डरना। जब आपको कहीं डर लग रहा होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके शरीर के अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रिनलिन हार्मोन्स रिलीज होगा। अब ये एड्रिनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है और आपका डर क्या है, धीरे धीरे गया काम से। एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, एड्रिनलिन हार्मोन, देखो एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है, अब ठीक है, मतलब कभी कभार ये भी मजाक से करने लग जाता है। अब देखो यहाँ पर स्थितियाँ क्या है। एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है इसे 3 अवस्थाओं में ये निकलता है हमारा, फाइट, फ्लाइट और फियर हम कह सकते हैं। अब फाइट, फ्लाइट, फियर मतलब यहाँ से समझो ये डरने वाली स्थिति कौन सी है, जैसे आप रात को सो रहे होते हैं और अचानक से आपको, अब कोई भी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, जैसे आप जाग जाते हैं अचानक से और वॉशरूम जा रहे होते हैं, अब आप परछाई को देख करके भूत समझ के वापस आ जाते हैं कि तो भूत आ गया। और उस स्थिति में क्या होता है कि आप आकर के चादर ओढ़ के सो जाते हैं, अब भूत चला गया। वो भूत नहीं था, वो आपकी परछाई शैडो थी जो आपके नीचे ही सो रही है। तो कहने का मतलब उससे नहीं डरना चाहिए, ये वास्तविक चीज़ है जो आपकी परछाई है, जो आपकी ज़िंदगी भर साथ देती है, बाकी कोई नहीं देता। तो इसीलिए उस डर से आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन आपको डर लगा और डर लगने के बाद धीरे धीरे आपको वो डर खत्म हो गया। उसका कारण क्या था, जैसे ही डर लगा तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है हमारी किसके लिए, ग्रंथियों के लिए, जो एडिनल ग्रंथि थी। एडिनल ग्रंथि पर जैसे इन्फॉर्मेशन जाती है नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, तो वो तंत्रिकाएं क्या करती हैं, एडिनल ग्रंथि तक पहुंचा देती हैं। एडिनल ग्रंथि अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। जैसे उसने काम किया तो ये वाला हार्मोन्स यहाँ से रिलीज हुआ। ये हार्मोन्स रिलीज होकर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है ब्लड के साथ मिलकर के। जब ब्लड के साथ मिलकर के ये करना स्टार्ट करता है तो ब्रेन के अंदर जब ये हार्मोन जाता है ब्लड के साथ मिलकर के, तो ब्रेन के अंदर जो चीज़ें आई थी कि हमें डर लग रहा है, भूत है, दिक्कत है, परेशानी है, चुड़ैल है, तो ऐसी स्थिति को ये दूर करता है। ये ब्लड का, इसका जो फ्लो ब्लड के साथ होने लगता है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से क्या हो जाता है, हमारा ये डर खत्म हो जाता है। और डर खत्म हो जाता है तो इसीलिए हम इसको कौन सी स्थिति में कह सकते हैं कि जो हमारा फियर वाली स्थिति होती है वहाँ पर ये हार्मोन शरीर के अंदर निकलता है और कार्य करता है। उड़ने की स्थिति क्या है, जैसे आप 4-5 मंजिल पर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो डर लगता है आप लोगों को, है ना। लेकिन कुछ जंप करने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे फ्लाइट व्लाइट से जंप कर रहे होते हैं, अब जो जंप कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी मतलब बची रहती है, उन्हें डर नहीं लगता, ऐसा कुछ होता है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ऊपर से कूदने की तो सब ठीक होगा। अब स्थिति यहाँ पर क्या है कि उस स्थिति में उनके अंदर जो हिम्मत आ रही होती है,
तो उस स्थिति में, ये उड़ने वाली स्थिति में जब ऊपर से नीचे हम कूद रहे होते हैं तो बीच में जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये वाली ग्रंथि काम करती है, एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनलिन हार्मोन्स निकालती है, और ये हार्मोन्स उस स्थिति में काम करता है। इसीलिए उड़ने वाली फ्लाइट वाली स्थिति में भी ये हार्मोन्स निकल रहा है, और इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि फ्लाइट की स्थिति में निकल रहा है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, अभी तो 2F हुआ है, 3F पे और चल रहे हैं। अब तीसरी क्या है ये हमारा, ये है लड़ना। फाइट, फ्लाइट और फियर वाली स्थिति थी। लड़ने का मतलब है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपको पता है जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि इसके अंदर लड़ तो रहा है, वो 2-4 गालियां तो दे रहा है, लेकिन स्थिति क्या है कि उसके अंदर कंपन, शरीर के अंदर बॉडी कांपने लग जाती है, बोलते बोलते कांप रही है। लड़े जा रहे हैं, लड़े इसलिए जा रहे हैं कि हमारी इंसल्ट हो रही है, इसने एक गाली दे दी तो अब इसे हम 2 दे दें, चाहे भले वो थप्पड़ लगा दे 5-4, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन ये कहना है। तो वो कहने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो हिम्मत आ रही है इस वाले हार्मोन्स की वजह से। ये हार्मोन्स कह रहा है कि नहीं बेटा तू भी गाली दे ले दो। इस वजह से इस हार्मोन्स को तीनों ही स्थितियों में क्या किया जाता है, मतलब रिलीज होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसे देते हैं 3F हार्मोन्स। 3F हार्मोन्स का मतलब है फाइट, फ्लाइट और फियर। इसीलिए SSC GD के एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़ो उड़ो हार्मोन्स किसे बोला जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किसे बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, एड्रिनलिन हार्मोन्स को। आपका आंसर क्या होगा, एड्रिनलिन हार्मोन्स को। फाइट, फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो फाइट, फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसे जाना जाएगा किसको, एड्रिनलिन हार्मोन्स को। समझ में आ गया इतना? फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, इसी को हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स मतलब आपातकालीन हार्मोन्स। वो स्थिति क्या है कि इसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स कह रहे हैं। देखो इमरजेंसी हार्मोन्स की स्थिति क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स की स्थिति कुछ ऐसे करके होती है कि जैसे मान लो ये क्या है, हमारा एक रोड है, अभी जैसे आप आ रहे थे, और ये रोड के दोनों तरफ क्या है, फुटपाथ है जहाँ हमें चलना होता है, बीच में बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। अब ये अपनी 4 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं, ये कौन सी है, ऑडी है ये वाली, है ना। ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये पैदल चलने वालों की कोई अहमियत नहीं समझते कि चलो ठीक है जा रहा होगा, कीचड़ होगी तो और रेस दे देते हैं तो और आ जाती है मुँह पर ही, तो कोई दिक्कत नहीं, समय सबका बदलता है, कोई बात नहीं, किसी दिन आप ऑडी में घूमेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, आप यहाँ आ रहे थे, कोई बात नहीं, चल रहे हो, बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे करके। स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर मोस्टली लोग तो आप रूम लेकर के रह रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ हॉस्टल में भी रह रहे हैं अपने यहाँ, हॉस्टल रूम जैसा भी है, मतलब आप घर से बाहर हैं। अब उस स्थिति को समझो, ये स्थिति क्या होती है, ये साइंटिफिक रीजन तो इसमें कुछ नहीं है, पर लेकिन वास्तविकता है। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, घर से बाहर आते पढ़ने के लिए, ये रूम ले रखे, यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए रह रहा है। शाम का समय था, 9:30 बजे तकरीबन सब लोग फ्री हो जाते हैं, और 9:30 बजे 10 बजे तक, मान लो 10 बजे लास्ट हम फ्री हो गए, और 10 बजे से इच्छा हो रही है कि अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम पढ़ने के लिए रह रहे हैं। मेन मोटिव हमारा उद्देश्य वही है कि माँ बाप ने हमें छोड़ रखा है तो पढ़ेंगे हम, अच्छा लग रहा है कि चलो पढ़ने के लिए किताब ले रहे हैं। जैसे ही आपने 10 बजे किताब ली थी, पिताजी माताजी सोने वाले हो रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक बार बेटी बेटा को फ़ोन करके पूछ लिया जाए कि क्या हाल चाल है, खाना पीना खाया कि नहीं, बड़ी चिंता रहती है उनको। पिताजी का यहाँ पर फ़ोन आया है। अब पापा जी जब फ़ोन कर रहे हैं ना, तो स्थिति क्या हो रही है, जैसे ही आपने बुक का पहला ही पृष्ठ खोला था, उसके बाद पिताजी का फ़ोन आ गया, और फ़ोन आने पर क्या है, आप इरीटेट हो गए, अरे यार इन्होंने और फ़ोन कर दिया, मैं जैसे ही तो पढ़ने वाला था। पापा पूछने क्या हाल है बेटा, बस पापा मैं बढ़िया हूँ, खाना पीना हो गया, हाँ पापा खाना हो गया, क्या कर रहा है, बस पढ़ रहा था। पापा कहते ठीक है तो पढ़ ले, बाद में कॉल करेंगे, सुबह बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इरिटेट हुए कि हम पढ़ रहे थे और ये दिक्कत हो गई। लेकिन आफ्टर 5 मिनट क्या होता है वो समझो। 10:05 की बात थी, 10:05 पर एक मैसेज आता है आपके मोबाइल में, हाय बेबी। भाई साहब ये मैसेज आने के बाद शरीर का, बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं रहता कि उस पर खुशियाँ नहीं जाएं। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, टेंशन थकान सब कुछ दूर हो जाता है। 4-5 दिन से गाली गलौज कोई सुना रहा था, वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हुई, अब कुछ नहीं। इधर से सीधा मैसेज आता है, तुरंत इधर से जाता है, हेलो बाबू, कुछ ऐसे करके बोल देते हैं। अच्छा, फिर उधर से आता है मैसेज, हाउ आर यू, है ना। अब हाउ आर यू करके मैसेज आता है, उधर से आता है, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। इतना होने के बाद फिर औकात में आते हैं, और बता, इतनी बात इंग्लिश में चलती है, फिर औकात में आ जाते हैं, हाँ अब बता क्या चल रहा है।
अच्छा, ऐसे मैसेज पर बात हुई थी 12 बजे तक। स्थिति क्या रही थी, बार बार यहाँ पर बाबू कह रहे थे कि फ़ोन कर लो मम्मी। अच्छा, ऐसी स्थिति हो जाती है कि मम्मी अभी सोई नहीं है, रुक जाओ करूँगी। अब स्थिति क्या है, अब 12 बजने वाले नहीं, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। 12 बज जाते हैं और 12 बजने तक तो अभी हमें चिंता ही नहीं है कि हम पढ़ने के लिए रह रहे थे। पिता के फ़ोन से बस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अब यहाँ 12 बज गए, अब फ़ोन स्टार्ट होता है, अब सब सो गए, इधर उधर सब कुछ शांति का माहौल है। अब धीरे धीरे बातें होंगी। अब ये बातें जब स्टार्ट हो रही हैं 12 बजे से, तो अब फील ये हो रहा है कि जो 10 बजे से 12 बजे हैं, ये 2 घंटे तो कुछ नहीं हुआ, बात ही अब स्टार्ट हुई है। ये 2 घंटे का जो टाइम वेस्ट था ना, इसका पता नहीं चला, ये खत्म हुआ। मज़ा नहीं आ रहा था जब तक आवाज़ नहीं सुनेंगे आपकी। इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है ना, उसको सुनने का मन कर रहा है, करो फ़ोन। अब ये 12 बजने वाले हैं, 12 बजे फ़ोन आ गया। अब ऐसा लगता है कि अभी प्रारंभ हो रहा है सब कुछ। ऐसा करते करते 2:30 बज जाता है। अब 2:30 बजे जा करके एक दूसरे को नींद आने लगती है, एक दूसरे के ऊपर इरिटेट होने लगते हैं। देखो कितनी जोर से हंस रहे हैं ये बच्चे भी, थोड़ा और हंसो भी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये 2:30 बजने वाला होता है ना, तो 2:30 बजने पर एक दूसरे पर इरिटेट होने होते हैं। अब लेकिन कहे कौन किससे? अगर बेबी ने बाबू से बोला कि सोना है, अच्छा प्यार नहीं करते हो। अब बाबू ने बेबी से बोला तो फिर वही स्थिति है। अब बात ये आ जाती है, ऐसी स्थिति में कोई बोल ही नहीं रहा, न तो बाबू न बेबी, किसी से कुछ नहीं बोल रहा। अब धीरे धीरे करके आता है फिर लड़ाई होने की स्थिति। अब लड़ाई होने की स्थिति आ जाती है। जैसे ही लड़ाई होने की स्थिति आती है तो थोड़ा बहुत मन मुटाव सा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और फिर एक दूसरा अपना अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। अब हुआ हमारे यहाँ सुबह का समय था, 8-9 बज रहे थे। चिंता लगी कि सुबह पढ़ने भी जाना है और 8 बजे से हमारी कोचिंग ही थी और अपन लोग सो रहे थे 3 बजे, तो जगेंगे 7:30 बजे। वो इसलिए जग रहे हैं कि कोचिंग 8 बजे है। अब नहाने धोने की किसके बस की बात है, केवल मुंह धो और चले जाओ, और नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं करना होता है, और क्योंकि लेट हो रहे हैं। अच्छा, एक विचित्र घटना और होती है इसके बीच में, देखो वो क्या है। जब आप रोड पर आ रहे थे ऐसे करके, सुबह का समय था। अब यहाँ से कोचिंग का जो डिस्टेंस है ना, वो 15 मिनट में आप लोग कवर करेंगे पैदल। अगर ऑटो से आएंगे तो 5 रुपये लगते हैं आपके। अब आप ऑटो से नहीं आ रहे हैं, उसका कारण है कि 84 दिन के बाद बाबू का रिचार्ज भी कराना है। हर दिन 5 रुपये बचाएंगे तो अच्छा है। तो बाबू का रिचार्ज कराने के लिए 84 दिन तक हमें पैदल जाना होगा। अब ये स्थिति सही है, क्योंकि घर से कमरे के खर्चे के लिए वही मिलते 4-5 हज़ार रुपये। इसमें तुमको खाना भी है, कमरे का रेंट भी देना है, आपके आलतू फालतू खर्चे भी होते हैं, चाय सट्टा भी जाना होता, तो सब बचाना है यहीं से। 150 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा और बता देते, पापा यहाँ खर्च हो गए, वहाँ खर्च हो गए। मम्मी प्यार में आकर के दे देती हैं, बेटियों को पापा दे देते हैं, बेटा को मम्मी दे देती हैं, ले जा चुपचाप ले, पापा को मत बताइए। ऐसी स्थिति होती है। अब स्थिति यहाँ पर ये बन रही थी, तो आप यहाँ से रोड पर जा रहे थे भैया, देखो ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके जा रहे थे। अब जब आप चल रहे थे धीरे धीरे करके, तो आपको रात की बातें याद आई, और याद आया कि यार शाम को हम लड़ाई झगड़ा हुआ था और कहीं ऐसा ना हुआ हो कि अब दिक्कत हो जाए। तो उस दिक्कत ना हो जाए इसीलिए आपने क्या किया, एक कॉल करने की स्थिति रखी। जैसे आपने कॉल किया, आप चले जा रहे थे तो उसने फ़ोन काट दिया गुस्से में, चल फ़ोन रख, झाड़ू पोंछा कर रही हूँ मम्मी अभी पास में, है ना। ऐसी स्थिति बनी, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपने सोचा कि मामला अब तो गया, काम हाथ से गया मामला। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, एक गाना गुनगुनाएंगे, तुम मेरी हो मेरी ही रहना। इस गाने के चक्कर में फुटपाथ से आप बीच रोड पर आ रहे हैं, आप तो खो गए थे ना उनकी यादों में। जैसे आप बीच रोड पर आए तो ये महान इंसान जा रहे हैं ऐसे करके, ये ऑडी चल रही है इनकी, देखो ये रही। अब ये क्या है, ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रही है। अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गाड़ी अगर आपको ओवरटेक करती है तो फिर आपको खुद ही पता होगा कि क्या होगा। ऐसा इंसिडेंट अगर आपकी ज़िंदगी में ना हुआ हो तो कभी कोई दूसरा इंसिडेंट हुआ होगा, आपके सामने किसी को एक्सीडेंट हुआ हो। मेरे सामने हुआ था, ट्रेन के सामने एक व्यक्ति कटा था। इतना मतलब फुटबॉल तो क्या उलते, कम से कम 20-25 फुट ऊपर उला था, उसके बाद नीचे उसका हाथ कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं थे, पता नहीं था कहाँ था। मेरे सामने की बात है ये। उस इंसिडेंट को देख करके जो अचानक से मुझे डर लगा, एक तरीके से बॉडी पूरी हैंग हो जाती है और बॉडी के मुंह से आवाज़ ये आती है कि खून का पानी हो गया पेट के अंदर, पेट में खून का पानी हो गया।
जब ये वाली स्थिति हमारे शरीर के अंदर बनती है तो उस स्थिति में हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। यदि वो ऑर्गन काम करना बंद करता है, जब आप हल्का सा यहाँ पर बाल सा बचे थे, इतना सा बचे थे, तो ये वाली आवाज़ ज़रूर निकलती है मुंह के अंदर से कि खून का पानी हो गया पेट में। और जब ये वाली आवाज़ जब हमारे शरीर के अंदर से निकलती है तो उसका मतलब है कि हमारी बॉडी डेड वाली कंडीशन में आ गई है। बॉडी के अंदर ब्लड का पानी तभी होता है जब बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है और हमारी डेथ हो जाती है। उस स्थिति में ब्लड धीरे धीरे पानी में बदल जाता है और प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पानी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा फील हुआ, उसका मतलब है कि पूरी बॉडी ने काम करना उस पल के लिए बंद कर दिया था। दोबारा से बॉडी एक्टिव होती है, उसका कारण है कि एडिनल ग्रंथि एक्टिव होती है, क्योंकि वो डर वाली स्थिति हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन फिर उस इन्फॉर्मेशन को हमारी उस पर पहुंचाता है, एडिनल पर, और एडिनल से एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलता है। और उस हार्मोन्स को निकलने की वजह से क्या होता है, वो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जब वो खत्म होने की कगार पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस स्थिति में भी ये बन रहा है। जब ये उस स्थिति में बन रहा है, अगर उस स्थिति में नहीं बनता तो वो एक ऐसा इमरजेंसी वक्त था कि हमारी मौत हो जाती, डेथ हो जाती। और डेथ हो जाती तो उस समय पर अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलता, तो उसी कारण से हम इसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। आपने कभी कभार ये घटना सुनी होगी कि जब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को भूत की मूवी दिखा करके सुलाते हैं। तो 2-3 बच्चों ने भूत की मूवी देखी थी और आज सुबह जब देखा गया तो 1-2 बच्चे की डेथ हो गई है। अब 1-2 बच्चे की डेथ हुई है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बच्चे की बॉडी अभी इतनी मैच्योर नहीं थी, परिपक्वता बच्चे के अंदर नहीं आई थी, उसकी एडिनल ग्रंथि अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि वो इतने बड़े उसको क्या कर देगी, हमारे डर को निकाल देगी। क्योंकि बॉडी के अंदर जब हमारे रात को हम सो गए, हमारे शरीर को सोने के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद ये 6 घंटे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स में आ जाती है। आप कितने भी हारे थके हों, इतना ही सोना चाहिए, इससे ज़्यादा सो रहे तो दिक्कत है शरीर के लिए। इसके बाद 4 घंटे की नींद लेना अनिवार्य होता है हमारे किसके लिए, ब्रेन के लिए। ब्रेन को प्रॉपर काम कराना है तो रात को 4 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है। बॉडी को प्रॉपर काम कराना है तो टोटल 6 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है। यदि ये नहीं ले रहे हैं तो आप इरिटेट हो रहे हैं, आपके माइंड की जो नर्व्स हैं वो नष्ट होती जा रही हैं और ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा। 4 घंटे सोना ही पर्याप्त है इसके लिए। कभी कभार आपने देखा होगा, इधर सुनो, कभी कभार आपने देखा होगा कि हमें सपने आने लगते हैं। सपने के लिए साइंटिफिक रीजन अभी तक कुछ नहीं आया, साइंटिस्ट लगे हुए रिसर्च कर रहे हैं इस बात पे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे बताई जाती हैं कि हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के रूप में बांटा जाता है। जब अपन लोगों का एक पार्ट बॉडी का सो रहा होता है और कॉन्शियस हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है रात को, बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में और ब्रेन हमारा जाग गया, तो हमारी जो प्रीवियस चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो रिकॉल होने लगती हैं बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर। जब वो ब्रेन के अंदर रिकॉल होने लगती हैं तो बॉडी में डर लगने लगता है। बच्चे ने क्या देखी थी, भूत की मूवी। शरीर सो रहा था, ब्रेन 4 घंटे के बाद जाग गया है, या शरीर सो गया है, ब्रेन सो नहीं पाया है अभी तक, तो उसे भूत की मूवी दोबारा से दिखाई देने लगी ब्रेन के अंदर। उसे इतना डर लगा कि उसकी एडिनल ग्रंथि इतना हार्मोन्स नहीं निकाल पाई जिससे वो उसे कंट्रोल कर पाए, जिस वजह से बच्चे की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अगर उस इमरजेंसी वक्त पर ये ग्रंथि ये हार्मोन्स निकाल देती तो शायद उस बच्चे की मृत्यु नहीं होती और वो बच्चा बच जाता। तो कहने की स्थिति यह है कि इस वजह से इसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसी वजह से इसे हम 3F हार्मोन्स कहते हैं कि वो 3 अवस्थाओं में निकलता है और एडिनलिन हार्मोन्स इसका मेन नाम होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसे आपातकालीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी वक्त पर काम आता है, ठीक है। और 3F क्यों कहा जाता है कि लड़ना, उड़ना और डरना, तीनों ही अवस्थाओं में ये निकलता है, इसलिए 3F कहते हैं। एड्रेनलिन इसका प्रॉपरली मुख्य नाम होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। मैंने केवल अभी आपको इतना सा समझाया है कि ये जो हमारी क्या है ग्रंथि होती है, एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। ये ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब मैंने ये चीज़ें क्यों लिखाई थी, उसका कारण ये था कि हमारी जो हार्ट बीट है और हमारी ब्रीथिंग रेट है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है कि कुछ हार्मोन्स हमारी उसको ब्रीथिंग रेट को और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो वही 2 हार्मोन्स ये हैं जो हमारे क्या करते हैं, हार्ट बीट को और हमारी ब्रीथिंग रेट को कम ज़्यादा होने से रोक रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन लोग एक डालेंगे इसमें, जिसका नाम है ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन्स। डालो, ये तो लिख लिया ना। ये लिखने के बाद ये चीज़ें समझ में आ गई कि इन्हें ये 3 नाम क्यों दिए गए। और इसके बाद एक जो नेक्स्ट हेडिंग अपन लोग बना रहे हैं वो बनाएंगे थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन, ये हेडिंग बनाओ और इसमें लिखना यह हार्मोन्स, हमारी
हृदय धड़कन तथा रक्त दाब को बढ़ाता है। यह हार्मोन्स हमारी हृदय धड़कन तथा रक्त दाब को बढ़ाता है। तो इट इज इंक्रीज आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। इस हार्मोन्स का काम क्या है? बढ़ाने का। जब आप लूसेंट की किताब उठाएंगे तो उसमें लिख रहा है कि इट इज कंट्रोल आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, तो वो चीज़ गलत है। अच्छे लेवल की अगर आप लोग क्या करेंगे, किताब को उठाते हैं तो उसमें लिखा है कि इट इज इंक्रीज आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। मतलब ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसका काम क्या है? ये हमारी हार्ट बीट को और हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये बढ़ाने का कार्य करता है। जब ये बढ़ाएगा, जब हमारी हार्ट बीट ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो 72 से 80 टाइम्स आ रही थी, तो ये कहता है कि नहीं, ये 82 से 92 टाइम हो जाए। कौन सा हार्मोन्स कहेगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एड्रीनलिन हार्मोन्स। दूसरी हेडिंग डालेंगे एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन्स, और इसमें लिखना यह हार्मोन्स हमारी हृदय धड़कन तथा यह हार्मोन्स हमारी हृदय धड़कन तथा रक्तदाब को नियंत्रण करता है। यह हार्मोन्स हमारी हृदय धड़कन तथा रक्तदाब को नियंत्रण करता है। तो इसमें अपन लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज कंट्रोल आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। इट इज कंट्रोल आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने का मतलब क्या होता है कि ये आवश्यकता पड़ने पर घटा भी सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ये बढ़ा भी सकता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये क्या करेगा? ये हार्मोन्स हमारा निकलता है। तो अरे सेम ये ऊपर वाला, बस इसमें बढ़ाना है और इसमें क्या है? नियंत्रण है। ठीक है। अब जो हमारी हार्ट बीट थी, मान लो कि ये हमारी हार्ट बीट है, एक हार्मोन इसे बढ़ाएगा और एक हार्मोन इसे घटाएगा, तो ये चीज़ें कहाँ पर रहेंगी हमारी? मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बनी रहेंगी बीच में ही, और ये संतुलन बनाए रखती हैं, कम ज़्यादा नहीं होती। अब बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? थायरॉक्सिन। और घटाने का काम कौन कर रहा है? हमारा एड्रेनलिन कर रहा है। अब ये वाला हार्मोन समय पड़ने पर घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एड्रेनलिन है, और बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन है। तो यहाँ तक कोई समस्या परेशानी समझ में आ गया? आगे बढ़े हम इसके बाद। लिख लिया ना सबने? साउंड में क्या दिक्कत आ रही है? सब तो सही आ रहा है, इतनी तेज बोल रहे। इसमें आवाज आ रही है मैडम? नहीं आ रही? आ रही है। अपना साउंड बढ़ाओ, मिटा लिया आप। आगे बढ़े हम इसके बाद। तो आज की क्लास का जो मैटर था हमारा यहीं पर फिनिश होता है भाई। यहाँ